तो आज फिर हम धमाकेदार वीडियो के साथ उपस्थित हैं और आज हम 2V को इन डिटेल विद डिटेल कंप्लीट करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो लेक्चर में। तो आइए प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेट्स लर्न। देखिए प्यारे मित्रों, हमने अभी तक 2V को सिंपल, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव तीन के बेस पर समझ लिया था। आज हमको 2V को इन डिटेल विद डिटेल कंप्लीट करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम। हमारे पास यहाँ पर देखो, जैसा कि हमने पिछले पेयर में भी किया था, एक तरफ हम 2V को समझेंगे, एक तरफ उसके एग्जाम्पल को समझेंगे। और आज थोड़ा सा क्या डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो सिंगल प्रेजेंट लेंगे। इसके जस्ट बाद हम लेने वाले हैं पास्ट। पास्ट के जस्ट बाद हम यूज करने वाले हैं फ्यूचर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी have to use present, second we have to use past, and at last we have to use future. प्रेजेंट में सिंपल फॉर्मूला बनाने वाले हैं हम, एक नेगेटिव बनाने वाले हैं। आफ्टर नेगेटिव हम इंटेरोगेटिव बनाने वाले हैं। आफ्टर इंटेरोगेटिव हम WH इंटेरोगेटिव बनाने वाले हैं। आफ्टर WH इंटेरोगेटिव हम हु इंटेरोगेटिव बनाने वाले हैं। आने वाली क्लासेस में हम इसके 8 प्रकार समझेंगे। आने वाली क्लासेस में हम इसके 8 प्रकार समझेंगे। We will understand 8 types of this situation. तो कैसे पहचानते हैं प्रेजेंट को? 2V का सिंपल सा मीनिंग ये है, जो कुछ भी आप हो उसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट। जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मैं एक IAS हूँ, मैं एक पुलिस हूँ, मैं एक, इस तरह के सेंटेंसेस। प्रेजेंट को कैसे बनाते हैं? इससे हम पहचानते हैं है, हो, इन वर्डों का यूज होता है। इसमें मेन वर्ब यूज नहीं होती है। तो देखिए दोस्तों, सिंपल में क्या बनाने वाले हैं हम? सबसे पहले हम यूज करने वाले हैं सब्जेक्ट। इसके जस्ट बाद हम यूज करने वाले हैं इज, एम एंड आर। एंड लास्ट में हम यूज करने वाले हैं ऑब्जेक्ट। देखिए दोस्तों, इसका फॉर्मूला क्या रहने? फॉर्मूला है हमारे पास सब्जेक्ट इज एम आर एंड ऑब्जेक्ट। ही सी इट नेम, ही यानी वाई, सी यानी वाई नेम, और दिस यानी है, डेट यानी वाई। ही सी इट नेम, दिस डेट के साथ हम यूज करने वाले हैं इज। ही सी इट नेम दिस डेट, ही सी इट नेम दिस डेट के साथ हम यूज करने वाले हैं इज। आई के साथ यूज करने वाले हैं एम, एंड यूवी दे के साथ यूज करने वाले हैं आर। देखिए अब हमारे पास एक एग्जांपल है। शिवानी एक टीचर है। शिवानी एक टीचर है। विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी हैव टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ट्रांसलेट शिवानी। ही सी इट नेम के साथ हम क्या यूज करने वाले हैं? इज। शिवानी इज अ टीचर। तो प्यारे मित्रों क्या बन गया? प्यारे स्टूडेंट्स, शिवानी इज अ टीचर। नेगेटिव बनाने वाले हैं हम। सब्जेक्ट इज, एम, आर, नोट एंड ऑब्जेक्ट। नोट हमें इज, एम, आर के जस्ट बाद यूज करना है। जैसे शिवानी एक टीचर नहीं है, तो क्या बनने वाला है? शिवानी इज नॉट अ टीचर। इंटेरोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आएंगे, इज, एम, आर को। तो सबसे फर्स्ट इज, एम, आर।
एंड सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन टैग। जैसे जैसे कि इस सेंटेंस में हमको मिलने वाला होता है नहीं, ठीक उसी प्रकार इस सेंटेंस के प्रारंभ में क्या मिलने वाला होता है हमें, क्या। इससे हमें यस और नो में आंसर देना होता है। जैसे क्या शिवानी एक टीचर है, तो क्या करेंगे, इज शिवानी अ टीचर, इज शिवानी अ टीचर। तो याद है हमने कल कंप्लीट कर लिया था व्हाट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। आज हम WH वर्ड करने वाले हैं, तो आप देखिएगा व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग फॉर WH वर्ड। WH वर्ड व्हाट, WH वर्ड क्या होते हैं, WH वर्ड ऐसे वर्ड होते हैं जिनमें WH आते हैं और उनसे हम प्रश्न करते हैं। जैसे व्हाट मीन्स क्या, वाई मीन्स क्यों, वेयर मीन्स कहाँ, व्हेन मीन्स कब। ये WH वर्ड है। हाउ, हाउ मीन्स कैसे। तो ये WH वर्ड है। आज हम WH वर्ड का यूज करेंगे। कैसे बनाते हैं इनका सेंटेंसेस, इनका यूज करते हैं हम प्रश्न पूछने के लिए। जैसे तुम्हारी मम्मी कहाँ है, तुम्हारे पापा कहाँ हैं, भैया कहाँ हैं, पापा कैसे हैं, भैया कैसे हैं, तुम कौन हो, इस तरह के क्वेश्चंस बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमें इंग्लिश बनानी है WH वर्ड की। इतना याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब इस तरह के सेंटेंस में बिना WH वर्ड की यूज नहीं होती है, और WH वर्ड बिना हेल्पिंग वर्ब की यूज नहीं होता है। WH वर्ड के जस्ट बाद आने वाला है इज, एम, आर एंड आफ्टर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्वेश्चन टैग। जैसे पापा कैसे हैं। अब इस समय इसका हमें ट्रांसलेशन करना है और इस समय आंसर देना है, पापा कैसे हैं। सबसे पहले हमें इंग्लिश बनाना है WH वर्ड की। हाउ, अब क्या है हमारे पास, फादर, वो फादर के साथ क्या लगाएंगे, इज। ये सही नहीं है। हमने इसको ऐसा इसलिए बनाया ताकि तुम हेल्पिंग वर्ब की समझ अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ। इसमें इज लगी है फादर के साथ, लेकिन हमें करना क्या है, WH वर्ड के जस्ट बाद इज लगाना है। यानी इज को हम कहाँ लगाएंगे, WH वर्ड के जस्ट बाद। हाउ इज फादर, क्या बन गया, हाउ इज फादर। जैसे भैया कहाँ है। सबसे पहले WH वर्ड, वेयर, भैया सिंगुलर है, इज ब्रदर, वेयर इज ब्रदर, वेयर इज ब्रदर। जैसे तुम एक डॉक्टर कब हो, तुम एक डॉक्टर कब हो। सबसे पहले WH वर्ड, वी हैव टू ट्रांसलेट फर्स्ट WH वर्ड व्हेन। इसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब, तुम के साथ क्या लगने वाला है, आर। तुम का इंग्लिश क्या बनेगा, यू। WH वर्ड हो गया, इज एम आर हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट क्या बचा, एक डॉक्टर। व्हेन आर यू अ डॉक्टर, और फाइनली क्वेश्चन टैग। इस तरह से हम WH वर्ड वाले सेंटेंसेस बनाने वाले हैं। और देखिए आप आगे, एंड फाइनली हमारे पास फाइनली जो फाइनल फॉर्मूला है वो क्या है, WH वर्ड में ही एक होता है हु। और प्यारे दोस्तों, प्यारे स्टूडेंट्स, हु का मीनिंग होता है कौन। देखिए सबसे पहले हम लगाने वाले हुए हु। अब देखिए इसके साथ एम नहीं आएगा, क्योंकि
आर भी नहीं आएगा। अधिकांशतः हम क्वेश्चन करने के लिए किसका यूज करते हैं, इज का। लेकिन यदि हम कुछ से ही पर्सनली प्रश्न कर रहे हैं तो हम का यूज कर सकते हैं। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग इज, एम, आर। और याद रखना ये सब्जेक्ट के स्थान पर यूज होता है, इस कारण इसमें सब्जेक्ट नहीं आता है, क्या आता है, ऑब्जेक्ट। जैसे मेरे पिताजी एक टीचर है, तो एक टीचर कौन है, तो मेरे पिताजी के स्थान पर क्या आ गया, हु आ गया। जैसे तुम एक डॉक्टर हो, क्या बनेगा इसका इंग्लिश, यू आर अ डॉक्टर, यू आर अ डॉक्टर। अब हम इसका ट्रांसलेशन करना है हु वाले सेंटेंस के लिए, तो यहां पर आपको लगा देना है हु। हिंदी में क्या लगा देना है, कौन। क्या बनने वाला है, कौन एक डॉक्टर है। तो कैसे बनने आने वाले हैं हम, हु इज अ डॉक्टर। सबसे पहले हु, फिर एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर के साथ क्या लगाने वाले हैं, इज, हु इज अ डॉक्टर। इस तरह से हम इसके ट्रांसलेशन करने वाले हैं। और बनाते हैं, तुम कौन हो, तुम कौन हो। सबसे पहले WH वर्ड हु, तुम के साथ लगता है आर, हु आर यू। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हु आर यू, तुम कौन हो, हु आर यू। तुम कैसे, तुम कैसे हो। क्या बनाने वाले हैं, सबसे पहले हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू, तुम कैसे हो। तुम कहाँ हो। सबसे पहले ये WH वर्ड, कहाँ, वेयर आर यू, वेयर आर यू, तुम कहाँ हो। तो इस तरह से हम एक कंप्लीटली हमारे पास 5 कॉन्सेप्ट हैं, वी हैव 5 कॉन्सेप्ट्स टू ट्रांसलेट टू बी इन प्रेजेंट। अब हम इसके कुछ सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं, कुछ सेंटेंस पर वर्क करते हैं। जैसे मोहन, मोहन एक ड्राइवर है, मोहन एक ड्राइवर है। कैसे बनाने वाले हैं हम, मोहन इज अ ड्राइवर। सिंपल। नेगेटिव क्या बनेगा, मोहन एक ड्राइवर नहीं है, मोहन इज नॉट अ ड्राइवर। नेक्स्ट कैसा बनेगा, क्या मोहन एक ड्राइवर है, इज मोहन अ ड्राइवर। मोहन ड्राइवर कैसे है, मोहन ड्राइवर कैसे है, हाउ इज मोहन अ ड्राइवर, हाउ इज मोहन अ ड्राइवर, मोहन ड्राइवर कैसे है, हाउ इज अ मोहन ड्राइवर। एक ड्राइवर कौन है, एक ड्राइवर कौन है, हु इज द ड्राइवर, हु इज अ ड्राइवर। दीज आर ऑल थिंग्स। इस तरह से हम सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने वाले हैं। तो ये कंप्लीटली हमारे पास कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, प्रेजेंट के। हम इसमें बहुत सारे सेंटेंस ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे राम एक एक्टिव लड़का है, राम इज एन एक्टिव बॉय। राम मेरा भाई है, राम इज माई ब्रदर। राम मेरा भाई नहीं है, राम इज नॉट माई ब्रदर। मोहन मेरा भाई है, मोहन इज माई ब्रदर। मोहन मेरा भाई नहीं है, मोहन इज नॉट माई ब्रदर।
क्या रोहन मेरा भाई है? इज मोहन माई ब्रदर? रोहन मेरा भाई कब है? वेन इज मोहन माई ब्रदर? मेरा भाई कौन है? हु इज माई ब्रदर? तुम्हारा भाई कौन है? हु इज योर ब्रदर? तो इस तरह से हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करने वाले हैं। फिर हम बनाते हैं एक सेंटेंस के 5 सेंटेंस। यह मेरी जिंदगी है। यह मेरी जिंदगी है। यह मेरी जिंदगी है। आपको टाइम दिया जाता है 10 सेकेंड। यू हैव 10 सेकेंड्स टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस। ट्रांसलेट करिए। चलो आपका टाइम ओवर हो गया। दिस इज माई लाइफ। क्या बनेगा इसका? दिस इज माई लाइफ। यह मेरी जिंदगी नहीं है। दिस इज नॉट माई लाइफ। क्या यह मेरी जिंदगी है? इज दिस माई लाइफ। यह मेरी जिंदगी कब है? When is this my life? यह कौन की जिंदगी है? यह किसकी जिंदगी है? इस तरह के सेंटेंस हम बनाएंगे। यह मेरी जिंदगी कब है? ओके। तो और सेंटेंस हम ट्रांसलेट करते हैं। वह मेरी जिंदगी, इसको थोड़ा और करते हैं। अच्छा देखिए दोस्तों, इसको ट्रांसलेट कराने के लिए यह मेरी जिंदगी का सवाल है। इससे पहले हम छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। आप उसको कहीं साइड में नोट्स में नोट कर लेना। जैसे पेन का केप, रोहन का भाई। जब भी इस तरह की सिचुएशन कहीं बने तो हम इसका इंग्लिश बनाना है क्रॉस में। सबसे पहले केप का इंग्लिश बनाएंगे। यहाँ पर इसका इंग्लिश बनेगा ऑफ, फिर लिखेंगे हम ऑफ और फिर लिखेंगे हम पेन, और फाइनली हम यहाँ यूज कर देंगे द केप ऑफ पेन। जैसे रोहन का भाई, सबसे पहले हम वाई का इंग्लिश बनाएंगे ब्रदर ऑफ रोहन, और यहाँ लगा देंगे हम द ब्रदर ऑफ रोहन। जैसे सोहन का घर, द होम ऑफ सोहन। राम की कुर्सी, द चेयर ऑफ राम। राम की प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम ऑफ राम। राम का क्वेश्चन, द क्वेश्चन ऑफ राम। राम का आंसर, द आंसर ऑफ राम। देश की समस्या, द प्रॉब्लम ऑफ कंट्री। राज्य की समस्या, द प्रॉब्लम ऑफ स्टेट। हमारी समस्या, द प्रॉब्लम ऑफ अस। इस तरह से हम इनको ट्रांसलेट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब यह मेरी जिंदगी का सवाल है। सबसे पहले हमें यूज करना है यह है दिस के साथ क्या लगाने वाले हैं? इज। दिस इज। अब ये देखिए दोस्तों, ये मेरी जिंदगी का सवाल। सबसे पहले हम सवाल की इंग्लिश बनाते हैं। दिस इज क्वेश्चन। फिर इसका बनाते हैं ऑफ मेरी जिंदगी, माई लाइफ, और फाइनली हम ये लगा देंगे दिस इज द क्वेश्चन ऑफ माई लाइफ। यह मेरी जिंदगी का सवाल नहीं है। दिस इज नॉट क्वेश्चन ऑफ माई लाइफ। क्या ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है? इज दिस क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ? इस तरह से हम इसको ट्रांसलेट करने वाले हैं। अब हम कुछ लेंदी सेंटेंसेस ट्रांसलेट करने का प्रयास करते हैं। सीता तुम्हारी मित्र है।
क्योंकि तुम उसके मित्र हो, लेकिन सीता लेकिन वह मेरी मित्र नहीं है, लेकिन वह मेरी मित्र नहीं है, और लगाते हैं हम यहाँ, और उसके मित्र हो लेकिन वह मेरी मित्र नहीं है, और वह मेरी मित्र नहीं है, लेकिन मैं उसका मित्र हूँ। अब इस सेंटेंस को हमें ट्रांसलेट करना है। तो देखिए, कल हमने इसका लॉजिक देखा था। आप कृपया सभी स्टूडेंट्स प्ले लिस्ट में जाकर लेक्चर 1 2 3, ये हमारा आज डे 4 है, डे 4, आप डे 1 से लेके 3 तक के सारे लेक्चर कंप्लीट करिएगा ताकि आपके बेसिक समझ इंप्रूव हो सके। आफ्टर इट यू हैव टू वॉच दिस लेक्चर, इसके बाद तुम्हें ये लेक्चर देखना है। तो कल की वीडियो हमने जाना था, सबसे पहले हमें ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले हमें ये एक सर्कल बनाना है कि इसमें कनेक्टर्स कहाँ है। ये देखिए, ये कनेक्टर्स हैं। कनेक्टर्स के पहले के सेंटेंस इंग्लिश पहले बनाना है, बाद की बाद में बनाना है। तो हमारे पास देखो क्या है, सीता तुम्हारी मित्र है। सीता इज योर फ्रेंड। सीता इज योर फ्रेंड, क्योंकि तुम उसके मित्र हो। क्योंकि इंग्लिश क्या बनेगा, बिकॉज तुम उसके मित्र हो। यू आर हर फ्रेंड। और एंड, वह मेरी मित्र नहीं है। सी इज नॉट माई फ्रेंड, लेकिन मैं उसका मित्र हूं। बट आई एम हर फ्रेंड। With the help of these structures, you can easily translate any sentences related with to be. To be से जुड़ा हुआ किसी भी सेंटेंस को आप नॉर्मली ट्रांसलेट कर सकते हो। देखिए, आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हो। तो हम चलते हैं पास्ट में। ये हमारे पास था प्रेजेंट। पास्ट में ये स्ट्रक्चर्स कंप्लीट करने वाले हैं। सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, WH एंड हु। देखिए स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव पास्ट। पास्ट का क्या लॉजिक है, इसमें आने वाला है था, थी एंड थे। था, थी, थे। तो इसके लिए सबसे पहले स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, वॉज एंड वर। स्टूडेंट्स, नॉर्मली आप समझिए कि जहां हम इज एम आर का यूज कर रहे थे, वहां आप क्या यूज करने वाले हैं, वॉज वर एंड ऑब्जेक्ट। जैसे यह मेरा कमरा था। यह मेरा कमरा था, सब्जेक्ट क्या है, यह। दिस वॉज माई रूम। नेगेटिव क्या बनने वाला है, सब्जेक्ट वॉज वर नॉट एंड ऑब्जेक्ट। क्या नेगेटिव बनेगा, यह मेरा कमरा नहीं था। दिस वॉज नॉट माई रूम। दिस वॉज नॉट माई रूम, यह मेरा कमरा नहीं था। एंड इंटेरोगेटिव में हम यूज करने वाले हैं वॉज वर्ब पहले,
In the beginning of any sentence, we have to use was were. Was were subject, object and क्वेश्चन टैग। और इसके सेंटेंस के प्रारंभ में हमें क्या मिलने वाला है? क्या क्या वह क्या यह मेरा कमरा था? Was this my room? और प्यारे दोस्तों, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। तो अब हम इसका WH वर्ड को थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले हमें WH वर्ड की इंग्लिश बनाना है। इसके जस्ट बाद हमें इंग्लिश बनाना है was were। इसके जस्ट बाद हमें ट्रांसलेट करना है सब्जेक्ट एंड लास्ट ऑब्जेक्ट। वी हैव 5 WH वर्ड। वी हैव 5 WH वर्ड ओवर हियर। व्हाट क्या, वाई क्यों, वेयर कहाँ, व्हेन कब, हाउ कैसे। यह मेरा कमरा था, यह मेरा कमरा कब था। क्या बनाने वाले हम? यह मेरा कमरा कब था। यह मेरा कमरा कब था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक अ सर्कल WH वर्ड ऑन WH वर्ड। तो WH वर्ड क्या है? कब, व्हेन। आफ्टर इट वी हैव टू राइट हेल्पिंग वर्ब। यह के साथ क्या आना है? वॉज। व्हेन वॉज दिस माई रूम। व्हेन वॉज दिस माई रूम, यह मेरा कमरा कब था। व्हेन वॉज दिस माई रूम। नेक्स्ट इज तुम कहाँ थे। वेयर वर यू। तुम कहाँ थे? वेयर वर यू। ओके, नेक्स्ट इज आप वीडियो पोस्ट करके स्क्रीनशॉट के माध्यम से थ्रू स्क्रीनशॉट आप इसका नोट्स बना सकते हो। एंड लास्ट वी हैव हु। फर्स्ट वी हैव टू राइट हु। आफ्टर इट वी हैव टू राइट was and were, and then we have to write subject object. All of you know who is used in place of subject। who का यूज सब्जेक्ट के स्थान पर ही किया जाता है। दैट्स वाई इन द who in the sentence who, was, were and finally object क्वेश्चन टैग। कौन, इसमें क्या सेंस मिलने वाला है हमें? कौन। वहां जैसे डॉक्टर कौन था। डॉक्टर कौन था। डॉक्टर कौन था, वहां कौन था, यहां कौन था। इस तरह से डॉक्टर कौन था, सबसे पहले में क्या लिखना है? हु वॉज अ डॉक्टर। हु वॉज अ डॉक्टर। वहां कौन था? हु वॉज देयर। हु वॉज देयर, वहां कौन था? हु वॉज देयर। यहां कौन था? हु वॉज हियर। हु वॉज हियर, यहां कौन था? हु वॉज हियर। इस तरह से हम किसी भी सेंटेंस को पास्ट की टू बी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। वी हैव 5 स्ट्रक्चर्स and with the help of this structure we have to translate many more sentences। we translate more sentences। रोहन तुम्हारा रोहन तुम्हारा दोस्त था। रोहन तुम्हारा दोस्त था। क्या बनाने वाले हैं हम इसका? रोहन वॉज योर फ्रेंड। रोहन वॉज योर फ्रेंड। इन नेगेटिव
रोहन तुम्हारा दोस्त नहीं था, रोहन वॉज नॉट योर फ्रेंड। इंटेरोगेटिव में क्या करना है, हमें सबसे पहले बोलना है क्या, क्या रोहन तुम्हारा मित्र था। सबसे पहले हमें यूज करना है वॉज या वर, वॉज या वर। तो रोहन के साथ क्या यूज करने वाले हैं, वॉज। उसके जस्ट बाद हमें यूज करना है सब्जेक्ट, क्या यूज करना है, सब्जेक्ट रोहन। उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्या रोहन तुम्हारा मित्र था, वॉज रोहन योर फ्रेंड। एंड क्वेश्चन है WH वर्ड, रोहन तुम्हारा मित्र कब था, रोहन तुम्हारा मित्र कब था। सबसे पहले हमें WH वर्ड बनाना है, तो कब का इंग्लिश क्या बनेगा, व्हेन। इसकी जस्ट बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो रोहन के साथ क्या लगने वाला है, वॉज। व्हेन वॉज रोहन योर फ्रेंड, व्हेन वॉज रोहन योर फ्रेंड। तुम्हारा मित्र कौन था, सबसे पहले हम लिखने वाले हैं हु वॉज योर फ्रेंड, हु वॉज योर फ्रेंड। देखिए स्टूडेंट्स, देखिए साथियों, देखिए प्यारे मित्रों, इस तरह से हमने एक सेंटेंस के 5 सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लिया है, एक सेंटेंस को 5 सेंटेंस में ट्रांसलेट कर लिया है। वी हैव ट्रांसलेटेड 1 सेंटेंस इनटू 5 सेंटेंसेस। और प्रैक्टिस करते हैं हम। देखिए दोस्तों, कल मैं स्कूल में था, कल मैं स्कूल में था। कल तुम कहाँ थे, कल तुम कहाँ थे। किससे बनाना है इसका हमें, यस्टरडे आई वॉज, कल मैं स्कूल में था, आई वॉज इन स्कूल। कल तुम कहाँ थे, यस्टरडे। आप यस्टरडे को लास्ट में भी लिख सकते हो, आई वॉज इन स्कूल यस्टरडे, यस्टरडे आई वॉज इन स्कूल, बोथ आर एग्जैक्टली करेक्ट। यस्टरडे, इसमें सबसे पहले WH वर्ड लिखना है, वेयर वर यू, वेयर वर यू यस्टरडे, और व्हाट यू कैन से, यस्टरडे वेयर वर यू। कल तुम कहाँ थे, यस्टरडे वेयर वर यू। आप इसके लिए क्या कह सकते हो, वेयर वर यू यस्टरडे। यस्टरडे इज द वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर बिगिनिंग इन द सेंटेंस एंड इट लास्ट इन द सेंटेंस। सेंटेंस के प्रारंभ में और लास्ट में भी यूज कर सकते हैं। नाउ वी हैव पास्ट, we have completed past situation. Now we are going to translate the future situation. Now we are going to translate the future situation. Now we have future situation. अब हमारे पास है प्यारे मित्रों फ्यूचर, और फ्यूचर को हम कैसे समझेंगे, इसमें हमको मिलने वाला है होगा, होगी एंड बनेगा, बनेगी, होगा, होंगे, होगी, बनेगा, बनेगी, बनेंगे, इस तरह की सिचुएशन। इसमें भी हम 5 फॉर्मूले लेने वाले हैं। फर्स्ट इज सिंपल। देखिए आप एक एक टॉपिक का, छोटे छोटे टॉपिक का नोट्स बनाते चलिए, ताकि आप रिवीजन, क्विक रिवीजन के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, WH वर्ड, एंड फाइनली वी हैव टू लास्ट सेंटेंस होप। क्या यूज करने वाले हैं हम, सब्जेक्ट विल बी एंड ऑब्जेक्ट। जैसे
यह है तुम्हारा, यह तुम्हारा पेन होगा, यह तुम्हारा पेन होगा। क्या बनने वाला है इसका? दिस, दिस विल बी योर पेन, दिस विल बी योर पेन। इन नेगेटिव, सब्जेक्ट विल नॉट, विल नॉट बी। प्यारे प्यारे मित्रों, नॉट इज यूज्ड बिटवीन विल एंड बी। नोट का प्रयोग होता है विल और बी के बीच में, ना कि बी के बाद में। विल के जस्ट बाद, बी के जस्ट पहले। एंड नाउ ऑब्जेक्ट, यह है तुम्हारा पेन नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या बनाने वाले हैं? दिस विल नॉट बी योर पेन। अगला हमारे पास इंटेरोगेटिव, इसमें हम सबसे पहले लिखना है विल एंड सब्जेक्ट एंड वी एंड ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन टैग। इसमें में स्टार्टिंग मिलेगा क्या, जैसे क्या भाई तुम्हारा पेन होगा, क्या है तुम्हारा पेन होगा। जैसे क्या यह है तुम्हारा पेन होगा। सबसे पहले हमें लिखना है विल, फिर लिखना हमें सब्जेक्ट, फिर हमें लिखना है वी। विल दिस वी, विल दिस वी योर पेन, विल दिस वी योर पेन। प्यारे स्टूडेंट्स, हमने कल यहाँ तक अच्छे से समझ लिया था। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड WH इन डिटेल। तो समझते हैं हम इसको। हमारे पास ये 5 WH वर्ड्स हैं। एक हु है, वी हैव 5 WH वर्ड। वोट मीन्स क्या, वाई क्यों, वेयर कहाँ, व्हेन कब, हाउ कैसे। सबसे पहले हमें लिखना है WH वर्ड किसी भी सेंटेंस का। जैसे वह तुम्हारे पापा होंगे, वह तुम्हारे पापा होंगे, वह तुम्हारे पापा होंगे। वह कहाँ होगा। हम क्या बनाने वाले हैं? वह कहाँ होगा। इससे पहले हमने सिंपल का सेंटेंस लिख लिया था, इसलिए इसको हमने रफ कर दिया। वह कहाँ होगा, वह कैसा होगा, मम्मी मॉम कैसी होंगी। We have 3 sentences. We have to translate with the help of WH interrogative. सबसे पहले हमें WH वर्ड का इंग्लिश बनाना है, उसके जस्ट बाद हमें लिखना है will। तो सबसे पहले हम WH वर्ड का इंग्लिश बनाते हैं, where। फिर हमें क्या लिखना है? will। फिर हमें क्या लिखना है? will। will के जस्ट बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट। क्या लिखने वाले हैं? सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? why, he। और लास्ट में हम लिखने वाले हैं वी एंड ऑब्जेक्ट। अब इसमें हम क्या लिखने वाले हैं? वी। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। वेयर विल ही बी, वेयर विल ही बी। वह कैसा होगा। सबसे पहले हम WH वर्ड लिखने वाले हैं हाउ। इसके जस्ट बाद हम लिखने वाले हैं विल, हाउ विल ही वी। मम्मी कैसी होंगी, मॉम कैसी होंगी, हाउ विल ही, हाउ विल मॉम वी। इस तरह से हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एंड पोस्ट द वीडियो। आफ्टर इट यू कैन राइट। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पोस्ट करके लिख सकते हो आप।
इन लास्ट सिचुएशन वी हैव हु। सबसे पहले हमें यूज करना है इसमें हु का। हम क्या हिंदी मिलने वाला है कौन। इसके जस्ट बाद हमें यूज करना है विल, वी एंड ऑब्जेक्ट एंड की सेंटेंस। जैसा हमें पता है कि सब्जेक्ट के स्थान पर क्या यूज होता है हु, तो हमने हु को यूज कर दिया सब्जेक्ट के स्थान पर। बाकी सेम है विल बी ऑब्जेक्ट, विल बी ऑब्जेक्ट। जैसे वहां कौन होगा, वहां कौन होगा। मेरा भाई कौन होगा। इस तरह के सेंटेंसेस, वहां कौन होगा। तो सबसे पहले हमें डब्ल्यूएच वर्ड यानी हु का, डब्ल्यूएच वर्ड यानी कौन का इंग्लिश बनाना है हु विल बी देयर। क्या बनेगा प्यारे स्टूडेंट्स, हु विल बी देयर। एंड नेक्स्ट इज मेरा भाई कौन होगा, हु विल बी माय ब्रदर। इस तरह से हमने ये भी बना लिया हु विल बी माय ब्रदर। वह मेरी समस्या होगी, दैट विल बी माय प्रॉब्लम। वह मेरी समस्या नहीं होगी, दैट विल नॉट बी माय प्रॉब्लम। क्या वह मेरी समस्या होगी, विल दैट बी माय प्रॉब्लम। वह मेरी समस्या कैसे होगी, हाउ विल दैट बी माय प्रॉब्लम। इस तरह से हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो प्यारे मित्रों, अब हमने 2V को विथ डिटेल इन डिटेल पढ़ लिया है, कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करते हैं आपको एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर हुई होंगी। नाउ वी हैव टू ट्रांसलेट अ वेरी बिग एंड मैसिव सेंटेंसेस। जैसे एक छोटा सा हम क्लिप लिखते हैं, छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। जैसे रानी मेरी दोस्त है, रानी मेरी दोस्त है और वह एक डॉक्टर है। वह गांव में है, वह गांव में है। इसको थोड़ा अच्छा करते हैं हम, अभी वह गांव में है और वह फ्री है। वह अपनी जॉब के लिए, वह अपनी जॉब के लिए तैयार है। तैयार है। नाउ हेलो एवरीवन, वी हैव टू ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस। हमारे पास ये जितने सेंटेंसेस दिख रहे हैं, हालांकि में एक स्टोरी टाइप है, हमें ये ट्रांसलेट करना है विद द हेल्प ऑफ टू बी। तो देखिए हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट है रानी, तो हम क्या बनाने वाले हैं, रानी मेरी दोस्त है, इज माय फ्रेंड। और एंड वह एक डॉक्टर है, शी इज अ डॉक्टर, शी इज अ डॉक्टर। अभी नाउ, अभी नाउ वह गांव में है, शी इज इन द विलेज, शी इज इन द विलेज। और वह फ्री है, एंड शी इज फ्री, एंड शी इज फ्री। वह अपनी जॉब के लिए तैयार है, शी इज रेडी,
शी इज रेडी फॉर हर जॉब। देखिए प्यारे मित्रों, इस तरह से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। वी कैन ट्रांसलेट विद द हेल्प ऑफ टू बी इन प्रेजेंट। एंड आप इसको सबसे पहले ट्रांसलेट करना सीखिए, फिर 2-4 बार बोलिए, आपकी टंग पर सेट होगा और फिर आप एक नेटिव स्पीकर की तरह बोल पाओगे। रानी इज माई फ्रेंड, शी इज अ डॉक्टर, नाउ शी इज इन द प्लेस एंड शी इज फ्री, शी इज रेडी फॉर अ जॉब, दैट इज वाई। आप इस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हो। आप लेक्चर 1, 2, 3 एंड आज का हमारा था 4 लेक्चर, ये कंप्लीट करिए। इन 4 लेक्चर के अंदर हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और इन 3 लेक्चर के अंदर हमने 2V को कंप्लीटली विद इन डिटेल में समझाया है। सेकंड वीडियोस में, सेकंड लेक्चर में हमने थोड़ा बेसिक समझा है, थर्ड में हमने थोड़ा मॉडरेट लेवल किया है, एंड आज की वीडियो में हमने कंप्लीटली डिटेल में एक एक चीज को क्रिस्टल क्लियर किया है। अब हम एक सेंटेंस आपके लिए देते हैं, ये आपको बनाना है। इससे पहले एक छोटा सा रैपिड आपको रिवीजन करा देते हैं। यह पेन मेरा है, दिस इज माई पेन। यह पेन मेरा था, दिस वॉज माई पेन। यह पेन मेरा होगा, दिस विल बी माई पेन। देखिए आप, जैसे भैया भैया मंदिर में, भैया मंदिर में हैं। We have only one sentence and we have to make 15 sentences with the help of this sentence. First, भैया मंदिर में, brother is in temple, brother is in temple. Second, भैया मंदिर में नहीं है, brother is not in temple. थर्ड, क्या भैया मंदिर में है, क्या भैया मंदिर में है, is brother in temple, is brother in temple। भैया मंदिर में है, ब्रदर इज इन टेम्पल। भैया मंदिर में नहीं है, ब्रदर इज नॉट इन टेम्पल। क्या भैया मंदिर में है, इज ब्रदर इन टेम्पल। फोर्थ, भैया मंदिर में कहाँ है, भैया मंदिर में कहाँ है, वेयर इज ब्रदर इन टेम्पल, वेयर इज ब्रदर इन टेम्पल। मंदिर में कौन है, वी हैव 5 सेंटेंस। मंदिर में कौन है, हु इज इन टेम्पल। नेक्स्ट 6, भैया मंदिर में था, भैया मंदिर में था, ब्रदर वॉज इन टेम्पल। भैया मंदिर में था, ब्रदर वॉज इन टेम्पल। भैया मंदिर में नहीं था। 7th, वी हैव ब्रदर वॉज नॉट इन टेम्पल। क्या भैया मंदिर में था, 8 वॉज ब्रदर इन टेम्पल। भैया मंदिर में कहाँ था, 9, वी हैव 9 वेयर वॉज ब्रदर इन टेम्पल। मंदिर में कौन था, हु वॉज इन टेम्पल। ये प्रेजेंट की सिचुएशन है यहाँ पर। एंड 6 से लेके 10 तक, फ्रॉम 6 to 10 वी हैव पास्ट सिचुएशंस। ये पास्ट की सिचुएशंस है और फ्यूचर की आपको बनाना है।
आपके लिए एक टास्क है, आपको 5 सेंटेंसेस फ्यूचर के बनाना है और कमेंट बॉक्स में उसके आंसर देना है। यू हैव टू ट्रांसलेट 5 सेंटेंसेस इन फ्यूचर एंड आंसर इन कमेंट बॉक्स। ओके, मिलते हैं हम अगले वीडियो लेक्चर में। यहाँ तक जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।